हे जगदम्बे दुर्गा, जो भी भक्त हमारे वीडियो देख रहे हैं उनके घर में सदैव अपना स्थान बनाए रखना, उनकी खाली झोली खुशियों से भर देना। जय माता दी। दोस्तों, शारदीय नवरात्र में अगर व्रत में खा लिए ये एक चीज तो समझो भैया आपका व्रत टूटने से कोई नहीं रुक सकता। माँ दुर्गा, माँ वैष्णो क्रोधित हो जाती है। नवरात्र के व्रत में भूल कर भी इस फल का जूस तो कभी भी मत पीना। और तीनों ऐसे सब्जियां हैं जो व्रत के वक्त कभी नहीं खानी चाहिए। आइए जानते हैं क्यों ना खाएं। 2025 में कब है नवरात्रि? आइए माँ का जयकारा लगाकर शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में विशेष रूप से 9 रातें होती हैं, यानी नवरात्रि आपको बता दें नवरात्रि के पूरे 9 दिन सपनों की दुनिया होती है। गंगा सागर में से भी पवित्र होते हैं। गंगा सागर की हर एक बूंद की तरह पवित्र माना जाता है। ये शुभ 9 दिन भक्तों के जीवन में विशेष फल की सौगात लेकर आती है। आपको बता दें 2025 में इस साल सोमवार से नवरात्र शुरू हो रहा है, जिस वजह से माँ की सवारी हाथी है, जो सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है इससे खुशहाली, सुख, समृद्धि आती है। माँ दुर्गा के हाथी पर आना अच्छी बारिश, भरपूर फसल और किसानों की समृद्धि का संकेत देता है। भक्ति के आनंद, भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। न एक दिन ज्यादा, न एक दिन कम, पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ वैष्णो रानी का विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्र का महापर्व इस बार 2025 में 22 सितंबर के दिन सोमवार से शुरू होगा और 1 अक्टूबर बुधवार के दिन समाप्त होगा। शारदीय नवरात्रि की सप्तमी 29 सितंबर सोमवार को है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माँ दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि का पूजा किया जाता है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी है 30 सितंबर को, मंगलवार को, और इसे दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी को महागौरी की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि की नवमी को महानवमी कहा जाता है। इस बार नवमी 1 अक्टूबर बुधवार को है। नवमी तिथि पर माँ दुर्गा के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान से किया जाता है। कन्या पूजन आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन तीनों शुभ मुहूर्त के किसी भी दिन में सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना कर शुभ मुहूर्त वैदिक गणना अनुसार 22 सितंबर को घट स्थापना का शुभ समय सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक है। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त है 11:39 से लेकर दोपहर 12:28 के मध्य भी घट स्थापना कर सकते हैं। साधक अपनी सुविधा के अनुसार घट स्थापना नवरात्रि त्योहार की शुरुआत कर सकते हैं। मुहूर्त में की गई पूजा अंतिम अति उत्तम मंगलकारी, मनोवांछित फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं का कृपा आनंद पूर्वक बरसती है और पूजा पाठ का फल कई करोड़ों गुना प्राप्त होता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए और कौन सी सब्जी खानी चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए जब जानते हैं नवरात्रि में क्या खाए और क्या नहीं खाए, क्या पीना चाहिए और कौन सा फल विशेष और शुभकारी माना जाता है। आज हम आपको इसे विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप कमेंट बॉक्स पे अपनी राशि जरूर डालें। यदि हमारे पास आपकी राशि अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ताकि आपको राशि अनुसार फल प्राप्त हो। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। मैया वैष्णो रानी बहुत ही प्रसन्न होती है। कमेंट में माता लक्ष्मी, माता रानी को आपका स्वागत करती है। हमारे घर में जय माता रानी जरूर लाइक करें। वैष्णो रानी के एक लाइक पर बनता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार व्रत चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो भी मन के मुताबिक किया गया वो संघर्ष नहीं कहलाता है। कहा जाता है मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अति उत्तम और सिर्फ दीर्घायु का वरदान मिलता है। आपको सभी मनोकामना सिर्फ मैया रानी पूर्ण करती है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। वो सदैव माँ की सेवा करते हैं। ऐसे भक्त स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसलिए हर
शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ करके ही सारा फल मिलता है। अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वो नर्क में ही भटकता रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है और उसे नाता है, उसे शक्तियों से जुड़ जाता है, जिसे अपने सच्चे मन से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारा जाता है तो वो आपकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटी बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रोते हैं, फिर भी भगवान कभी भी उनकी कृपा नहीं करते। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को नहीं पुकारते तो भले ही आप कितनी बार पुकारेंगे वो कैसे सुनेंगे। दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि भक्त और भगवान के बीच का है। अब हम जानते हैं नवरात्र में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन भूल कर भी नवरात्रि के दिन पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है। शुक्रवार को माता संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीजें खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रि में माता संतोषी जागृत अवस्था में होती है। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रि में कई करोड़ों गुना बढ़ जाती है। नवरात्र में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए, माता संतोषी रुष्ट होती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना चाहिए। इस दिन नींबू को त्याग करना चाहिए। दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। ध्यान पूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाएंगे तो माता संतोषी धन धान्य से माला माल कर देती है। आपके घर में आपकी हर वासना पूरी होती है। बस शुक्रवार के दिन, नवरात्रि के दिन इन चीजों को त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रि में लहसुन प्याज खट्टा, फिर भी चाहे व्रत भी नहीं रखा हो फिर भी नहीं खाना चाहिए। फिर भी शुक्रवार के दिन या अन्य दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं, वो भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के भोग में सेब जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपके व्रत है तो आप सेब जरूर खाइए। केला, पपीता, तरबूज, मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 20 से ऐसी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती है। माना जाता है नवरात्रि में सीताफल का घर में प्रवेश बड़ा ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल होता है, क्योंकि माता सीता को आशीर्वाद मिला था। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौर पे माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान जो भी इसे खाता है वो सब दुख को सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। दोस्तों, नवरात्रों में तेल से तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना चाहिए। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी को पेट की आंतें होती है जो जख्मी कर सकती है, क्योंकि इस दौरान व्रत का पालन करते हैं और हमारे पेट में कुछ नहीं जाता। इसलिए हल्का खाना खाना सर्वप्रिय और उत्तम होता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाने चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा का भरपूर जरूरत होती है और पूरी होती है। आप आलू का पानी भी पी सकते हैं। रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डी को मजबूत करते हैं। और नवरात्रि में बैगन की सब्जी जरूर खानी चाहिए। लेकिन याद रखें, जब नवरात्रि में सोमवार पड़ जाए तो बैगन की सब्जी खाने से पाप लगता है। नवरात्रि में सब्जी में हरी धनिया जरूर डालना चाहिए। हरी धनिया से व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते रहता है। नवरात्रि में हरी धनिया अवश्य खाना चाहिए। इससे जो शुगर लेवल होता है वो कम हो जाता है। नवरात्रि में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल, देसी घी और गोले का तेल से खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। इससे कई केमिकल होते हैं जिसके कारण आपका व्रत भी टूट सकता है। जब भी आप फल का जूस पिए तो याद रखें इसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों को सादा जूस पीने का व्रत सफल रहता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा और कटु का आटा खाने से पहले से आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट जाता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसे आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़े का मांस खाने का बराबर होता
होता है दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू का चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, आलू का पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी होती है जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल करनी चाहिए, इससे आपको एनर्जी मिलती है, व्रत सफल होता है। नवरात्रि के दौरान आप दूध भी पी सकते हैं, इससे आपको ताकत मिलेगा, चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रखें इसमें नमक न डालें। चाय में नमक डालने से भी व्रत टूट जाता है, हड्डियां भी गल जाती है। एक बात ध्यान रखें कि व्रतधारी को पेट भरकर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने में कोई भी फायदा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा पर समर्पित होती है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के अलग अलग 9 रूपों की पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नवरात्रि में भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन वस्तुओं को गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपका व्रत का पूजन का लाभ नहीं होता। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़ा पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, साथ ही काले कपड़े को भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाता है। माता की चौकी जब आप लगाए तो नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े बिछाकर ही डालनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि नवरात्रि के 9 दिन व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना होता है, वहीं पर आपको सोना होता है। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेले नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप सोचिए, माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आकर आपके घर में रहने आई है और ऐसे में आप उन्हें अकेले अगर छोड़ दे तो माता रानी आपको छोड़कर चली जाएगी। वो कहेंगी इसको मेरी जरूरत नहीं है, वो अकेले पड़ जाती है, इसलिए माता रानी के पास सोना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2 है नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान अचूक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। नारियल को सुख, समृद्धि और वृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। नारियल को हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी को पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी की पूजा में हमें नारियल का इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा और जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी हो, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल का इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कोई साबुत नारियल ही पुण्य और पवित्र प्रतीक माना जाता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, माता रानी की जय। आप सभी की मनोकामना पूरी हो। जय माता दी। अपनी राशि जरूर बताएं।